Okay. Hello everyone. Today's our seventh lecture on basics of Verilog. आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजरल. ओके. उसमें क्या है? ऑलवेज एंड इनिशियल ब्लॉक. ऑलवेज एंड इनिशियल ब्लॉक. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं हम ऑलवेज ब्लॉक. ऑलवेज ब्लॉक होता क्या है कि द ऑलवेज ब्लॉक इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्ट इन आरटीएल मॉड्यूल. मतलब ऑलवेज ब्लॉक एक प्राइमरी कंस्ट्रक्ट की तरीके से यूज होता है. मतलब ऑलवेज ब्लॉक कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है एक कोड लिखने के लिए. लाइक द कंटिन्यूस असाइनमेंट. मतलब कंटिन्यूस असाइनमेंट भी जैसे हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. कंटिन्यूस असाइनमेंट हमने पढ़ा है आगे के हमारे वीडियोस में. इक्वल्स टू जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस असाइनमेंट, वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. वो भी उसके उसके तरीके से हम ऑलवेज ब्लॉक भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपने कोड्स में, Verilog codes. It is concurrent statement that is continuously executed during simulations. Okay. This also means that all always block in a module execute simultaneously. This is very unlike conventional programming language in which all statement execute sequentially. मतलब ये always block में हम जो भी लिखते हैं वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो बार बार एग्जीक्यूट होगा. ऑलवेज मतलब कह सकते हैं एक ऑलवेज टाइप लूप बन जाता है वैसे. सो दिस ऑलवेज ब्लॉक कैन बी यूज टू इम्प्लाई लैचेस, फ्लिप फ्लॉप और कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स अलग अलग. मतलब हम सीक्वेंशियल लॉजिक्स और कॉम्बिनेशनल लॉजिक दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑलवेज ब्लॉक यूज कर सकता है. If the statement in the always block are enclosed with begin and end, the statement are executed sequentially. अगर हम begin और end में always block का यूज करें, मतलब पहले always लिखा, फिर begin और उसके बाद हमारा main statement, then end, तब हमारा जो statement होगा वो sequentially execute करेगा. If enclosed within the fork and join, they are executed concurrently, मतलब simulation only. मतलब जब हम पहले ऑलवेज ब्लॉक ऑलवेज लिखेंगे, फिर फॉक एंड देन जॉइन, फिर हमारा मेन स्टेटमेंट आएगा एंड देन जॉइन लिखेंगे, तो सिर्फ वो सिमुलेट करेगा. ओके. कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करेगा. देन द ऑलवेज ब्लॉक इज ट्रिगर्ड टू एग्जीक्यूट बाय द लेवल पॉजिटिव एज नेगेटिव एज ऑफ वन और मोर सिग्नल्स. मतलब ऑलवेज ब्लॉक काम कब करेगा? अगर वो सर्किट हमारे लेवल ट्रिगर्ड हुई तो वो एक स्पेसिफाइड लेवल पर, अगर एज ट्रिगर्ड हुई तो पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज पर. द सिग्नल एज ट्रिगर्ड आर स्पेसिफाइड बाय पॉसेज एंड नेगेज कीवर्ड. मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? पॉसेज एंड नेगेज. मतलब हम कैसे लिखेंगे? ऑलवेज, फिर हम एट द रेट का साइन करेंगे एंड देन लिखेंगे पॉसेज. अगर वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो तो वैसा. एग्जांपल देखते हैं हम कि ऑलवेज ब्लॉक का सिंटेक्स ये होता है. ऑलवेज एट द रेट, इवेंट्स लिखेंगे हम अलग अलग जो भी हमारी होगी और का यूज करके, देन बिगिन, देन मेन स्टेटमेंट और देन फिर एंड. याद रखना ये जो हमारी वाइट स्पेस होती है वो बहुत काम की होती है इधर. अगर वाइट स्पेस ना हो तो कोड लिखने में दिक्कत आ सकती है. मतलब कोड समझने में कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है. हमारे पास एग्जांपल क्या है कि ऑलवेज एट द रेट ए और बी, ये हमारे ए और बी वेरिएबल हुए, लेवल ट्रिगर्ड हुआ है. और अगर हम ऐसे लिखेंगे ऑलवेज एट द रेट पॉसेज क्लॉक, मतलब जो भी हमारी सर्किट है और जो भी हमने उसमें कंडीशन डाली है वो कब सेटिस्फाई, मतलब कब एग्जीक्यूट होगी? पॉजिटिव क्लॉक पर. ठीक है. मतलब जब हमारी क्लॉक पॉजिटिव एज पर आएगी तब हमारा जो भी स्टेटमेंट या जो भी कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी. ओके. अब है हमारा initial block. So what is initial block? The initial block is like the always block except that it is executed only once at the beginning of the simulation. मतलब initial block भी always block तरह ही है, लेकिन बस वो हमारा जब प्रोग्राम में हमने जो कोड लिखा है उसका जब सिमुलेशन होना स्टार्ट होता है तब वो सिर्फ एक बार रन होगा. मतलब एक बार एग्जीक्यूट होगी वो सिर्फ उस हमने इनिशियल ब्लॉक में जो भी लिखा होगा. It is typically used to initialize variables and specify signal waveforms during simulation.
मतलब हमें वेवफॉर्म्स सिमुलेशन के लिए हमारे पास ये जरूरी होता है। इनिशियल ब्लॉक आर नॉट सपोर्टेड फॉर सिंथेसाइज, मतलब सिंथेसाइज करने के लिए हम इनिशियल ब्लॉक का यूज बहुत कम करते हैं या ऑलमोस्ट नहीं करते। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसा होता है कि इनिशियल सेम वैसा ही जैसा हमारा ऑलवेज ब्लॉक का था कि इनिशियल, बिगिन, देन स्टेटमेंट और देन एंड। ओके, एग्जांपल देखते हैं हम। तो इनिशियल हमने स्पेसिफाई कर दिया, देन बिगिन एंड देन हमारा जो मेन स्टेटमेंट है कि a इक्वल्स टू 2 डैश बी डी 0 0, मतलब 2 बिट बाइनरी में 0 0 लिखेंगे a की वैल्यू, देन हैशटैग 50 a इक्वल्स टू 2 डैश बी 0 1, मतलब 50 यूनिट टाइम के बाद a की वैल्यू ये हो जाएगी, एंड देन और 50 यूनिट मतलब 100 टाइम पर हमारी a की वैल्यू ये हो जाएगी, एंड देन एंड। ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी पूरे हमारे कोड में। लेकिन हम अगर जो भी हमने फिर ऑलवेज ब्लॉक में लिखा है, जहां तक हम आगे पढ़ेंगे कि हैश डॉलर फिनिश या डॉलर स्टॉप करके टर्म्स भी आती है, लेकिन अगर वो जहां तक ना, जब तक ना हो तब तक हमने जो ऑलवेज ब्लॉक में जो भी लिखा हो वो हमारा एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, हमें वेवफॉर्म्स जनरेट इनफाइनाइटली दिखेगी। ठीक, सो ये था हमारा प्रोसीजर में ऑलवेज एंड इनिशियल ब्लॉक। So thank you so much.